अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसके बाद हमने कुछ इंट्रोडक्शन किया था, इंट्रोडक्टिव टॉपिक्स किए थे। तो अब आज जो है हम फर्स्ट स्टेज स्टार्ट कर रहे हैं कि अकाउंटिंग में जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो सबसे पहली स्टेज क्या है। रिकॉर्डिंग की जो सबसे पहली स्टेज है वो है जर्नल। सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्डिंग की जाती है। जब भी कोई चीज़ बाहर से मंगवाई जाती है तो कंपनी कोई भी एसेट परचेज़ करती है तो फर्स्ट रिकॉर्ड उन्होंने जर्नल में करना होता है। सेकंड स्टेज पे लेजर बनाया जाता है। पहले हम जर्नल को डिस्कस करेंगे, फिर हम लेजर को डिस्कस करेंगे। जर्नल बेसिकली क्या है? जर्नल हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। जो जर्नल है वो एक फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच से वर्ड निकाला गया है जर। जर का मतलब होता है डे। सो जर्नल मीन्स डेली। इट्स मीन जो भी चीज़ परचेज़ की जा रही है उसको हम डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। वॉल्टर गैरिसन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि राइटली डिस्क्राइब द बुक एज सिंपल असिस्टेंट ऑफ लेजर। सिंपल असिस्टेंट ऑफ लेजर, क्योंकि जर्नल से हम लेजर बनाते हैं तो इस वजह से इसको असिस्टेंट का नाम दिया गया है लेजर का। जर्नल एंट्रीज क्या है? रिकॉर्डिंग एंट्री इन ए जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्रीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं। फर्स्ट, सक्सेसफुल स्टेप ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जर्नल को डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। इट आल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एक इसका नाम है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको डे बुक भी कहते हैं। इट आल्सो कॉल्ड ए डे बुक। इट्स आल्सो कॉल्ड ए chronological book. Journal is also a subsidiary book. सिक्स नेम हैं जर्नल के, जिसमें एक पहले पढ़ा था हमने, ओरिजिनल एंट्री, डे बुक, क्रोनोलॉजिकल बुक, सबसाइडरी बुक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल। पहले हमने जर्नल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। जो इसको जो है डबल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। ये सबसे पहला सक्सेसफुल स्टेप है जिसमें डबल एंट्री होती है। इसके अलावा इसके बहुत सारे नाम हैं। हमने जो है आज के लेक्चर में 6 नेम इसके रीड किए हैं। इसको ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, डे बुक भी कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल बुक भी कहते हैं और सबसाइडरी बुक भी कहते हैं। इसके अलावा पीछे हमने पढ़ा था असिस्ट टू लेजर बुक। ये इसके 6 नेम हैं। इसका जो फॉर्मेट है वो इस तरह से है। पहले डेट, फिर डिटेल, फिर LF, अमाउंट, डेट और क्रेडिट। अकाउंट टू बी डेबिटेड ऊपर लिखना है, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड नीचे सेकंड नंबर पे थोड़ा सा आगे डिस्टेंस रखना है। नरेशन के बताना है कि किस चीज़ का अकाउंट है। जो डेबिट अमाउंट है वो हमने राइट साइड पे लिखनी है और जो क्रेडिट है वो हमने लेफ़्ट साइड पे लिखनी है। एक हमने एग्जांपल सॉल्व की है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर आसिफ ऑन 10/1/19 फॉर 8,000। 8,000 का जो है 8,000 का फर्नीचर मिस्टर आसिफ से ख़रीदा कंपनी ने, तो वो किस तरह से रिकॉर्ड होगा जर्नल में? जर्नल किस डेट को ख़रीदा, पहले डेट लिखनी है, फिर फर्नीचर अकाउंट 8,000, मिस्टर आसिफ अकाउंट 8,000। पहले जो है फर्नीचर क्या हुआ है, डेबिट हुआ है और जो कैश है वो क्रेडिट हुआ है मिस्टर आसिफ के अकाउंट में। तो डेबिट को हमने डेबिट साइड पे लिखना है और क्रेडिट को क्रेडिट साइड पे।
नरेशन में हमने बताना है बीइंग कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, कि ये फर्नीचर की कॉस्ट हमने पे की है। ये है सिंपल एंट्री, इसको हम सिंपल एंट्री भी कहते हैं। सेकंड जो है इसकी वो है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या है? कंपाउंड एंट्री, मोर देन 2 अकाउंट्स आर कनेक्टेड विद कंपाउंड अकाउंट्स, तो इसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। मोर देन 2 अकाउंट्स जब अफेक्ट हो रहे हो किसी ट्रांजैक्शन से, तो उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। इसके एग्जांपल ऐसे है, 16/5/19 को वी पेड 500 ऑन सैलरीज, हमने 500 सैलरीज अकाउंट में पे किया, एंड 300 ऑन अकाउंट ऑफ रेंट, और 300 हमने रेंट के अकाउंट में पे किया। तो इसकी एंट्रीज कैसे होगी? सबसे पहले डेट लिखनी है 2019 मई 16, डिटेल सैलरीज अकाउंट 5000, रेंट अकाउंट 3000 एंड कैश अकाउंट हमारे पास 8000। और नरेशन में हमने बताना है सैलरीज एंड रेंट पेड। ये इसका प्रोसेस है। जनरल के जो है मैं आपको एमसीक्यूज़ भी दूंगी, उस एमसीक्यू से हम जो है अपने कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर कर लेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेजर। अब हम लेजर एक्सप्लेन करेंगे। हमने पहले जनरल डिस्कस किया और अब हम डिस्कस करेंगे लेजर। लेजर जनरल के बाद लेजर अकाउंट बनाते हैं, और लेजर अकाउंट के बाद हम बैलेंस शीट में एंट्रीज करते हैं, ट्रायल बैलेंस में एंट्रीज करते हैं। लेजर अकाउंट जो है वो ऐसा अकाउंट होता है जिसमें सेपरेट रिकॉर्ड होती है हर आइटम की ट्रांजैक्शन। अगर कोई भी आपने एक आइटम परचेज़ किया है उसकी रिकॉर्डिंग सेपरेट होगी। तो इस पर्पज़ के लिए हम अकाउंट्स बनाएंगे, टी अकाउंट्स। इनको टी अकाउंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी शेप टी शेप में होते हैं, टी शेप में, इसलिए इनको टी अकाउंट्स कहा जाता है। अकाउंटिंग सिस्टम्स इंक्लूड सेपरेट रिकॉर्ड फॉर ईच आइटम that appear in the balance sheet. लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट में कौन कौन से होते हैं इसके फॉर्मेट में? टाइटल ऑफ अकाउंट सबसे पहले लिखते हैं, लेफ्ट साइड विच डेट, राइट साइड विच क्रेडिट। टाइटल ऑफ अकाउंट में हमने जिस चीज़ का भी अकाउंट बनाना हो उसका टाइटल लिखते हैं, लेफ्ट और डेट साइड, राइट और क्रेडिट साइड। It's also called, it also has double side effect. अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि मैंने वो देखें, असलम द ऑनर इन्वेस्ट 8000 कैश इन बिजनेस। 8000 रुपीज़ जो है वो असलम ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में। परचेज टूल ऑफ अकाउंट्स पेएबल, और अकाउंट्स पेएबल जो है वो टूल्स परचेज किए हैं। तो इसके जो है टी अकाउंट्स ऐसे बनेंगे। सबसे पहले कैश का, कैश अकाउंट 8000, जो 8000 है वो डेबिट होगा क्योंकि बिजनेस में जो है वो इन्वेस्ट हुआ है। असलम ने क्योंकि वो पैसे दिए हैं, असलम ने कैश दिया है, तो उसकी तरफ से वो क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट 8011 और फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, इसको कैपिटल भी कहते हैं। ऑनर इन्वेस्टमेंट को कैपिटल कहते हैं। टूल्स अकाउंट, सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज टूल्स ऑफ अकाउंट्स पेएबल, तो इसके भी 2 टी अकाउंट बनेंगे। टूल्स अकाउंट 13,8000 रुपीज़ की जो पेमेंट की करनी है उन्होंने, अभी की नहीं है। अकाउंट पेएबल पे जो पेमेंट होती है वो करनी होती है, सर्विसेज पहले ले ली जाती है लेकिन पेमेंट्स बाद में होती हैं। इस वजह से टूल अकाउंट्स सेपरेट अकाउंट, और अकाउंट पेएबल जो है वो कैश हमने देना है तो वो क्रेडिट साइड पर होगा। आज के लेक्चर में हमने पहले जर्नल के बारे में डिस्कस किया और उसके बाद हमने
लेजर के बारे में डिस्कस किया। तो मैं एक दफ़ा रिव्यू दे देती हूँ। जर्नल क्या है? जर्नल में हम जो है ट्रांजैक्शन सेपरेटली जो है वो नहीं रिकॉर्ड करते, एक ही पेज पे डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। और इसके अलावा हमने जर्नल के 6 नेम रीड किए थे और उसके बाद हमने लेजर डिस्कस किया है। लेजर जो है, लेजर के बारे में मैंने बताया है आपको कि इसमें टी अकाउंट्स होते हैं। टी अकाउंट्स जो है उसमें हर ट्रांजैक्शन, हर चीज़ जो भी आपने परचेज़ की है, एक-एक चीज़ की एक सेपरेट अकाउंट बनते हैं और फिर वहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद हम उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये सेकंड प्रोसेस है। जर्नल के बाद सेकंड प्रोसेस द लेजर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपको जर्नल और लेजर में से जो एमसीक्यूज़ हैं वो शेयर करूँगी, जिससे जो है हमारे मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और वो मोस्टली एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।